ये पत्नी है सीमा जी, जो कि परेशान है, क्योंकि कहा जाता है कि पति से ही सब पूरा परिवार होता है, पति से ही घर होता है। और जब इसे पता लगा है कि घर नहीं आए हैं, दूसरा सहपाठी वापस घर लौट कर आ गया है, और बार बार प्रभु से एक ही इल्तिजा, एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे भी वो घर वापस लौट कर आए, क्योंकि हम सब लोग परेशान हो चुके हैं ढूंढ ढूंढ कर उनको, इंतजार कर कर उनका। और सभी लोग गमज़दा हैं और आंसू पहुंच रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस खबर को इतना वायरल करें कि सुभाष तक जरूर आवाज पहुंचे हमारी। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं वाकई एक मिसिंग खबर है। मैं आज फिर उसी पुणे खबर आपके सामने लेके आया हूं, और मैं चाहता हूं मैं पीड़ित परिवार के घर मौजूद हूं। हम चाहते हैं कि आप इस खबर को इतनी वायरल करें, इतनी दूर तक पहुंचाएं कि जो सुभाष चंद्र अभी घर वापस नहीं लौटे हैं, कावड़ लेकर आए थे और आहार से मिसिंग हुए हैं, वो अपने घर जरूर पहुंचे। हम बार बार पुणे आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारी इस खबर को आपको इतना वायरल करना है कि ये खबर सुभाष संघ जहां भी हैं वहां तक जरूर पहुंचे, जिससे कि सकुशल सुभाष चंद्र वापस घर लौटे। चलिए मेरे साथ, अब मैं उनको परिवार से बात कराता हूं, क्या कहना है, क्या क्या हुआ था, उनसे जानकारी करते हैं। उनके बेटे मेरे साथ हैं, क्या कहना है उनका। चलिए मेरे साथ, अब आपकी बात करा रहा हूं। सुभाष चंद्र के बेटे हैं, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा रोहित गोयल नाम है। रोहित गोयल नाम है, और हम उनसे पूछेंगे क्या हुआ था, पापा कब गए थे और कब से वापस नहीं लौटे हैं, क्या हुआ था। राजू भाई, पहले पूरी घटना बताइए आप, कैसे कैसे कांवड़ जाना हुआ था उनका। घटना ये थी कि हर बाईपास पर हमारे पापा बैठे थे, और इधर से 2 बसें लगी थी ये तुम्हारे हरिद्वार जाने के लिए, जो ये गणपति को विसर्जन करने के लिए जो गाड़ी गई थी। तो हमारे पापा भी वहीं बैठे थे बाहर। तो किसी ने बोला कि आप वहाँ हरिद्वार चले जाओ कांवड़ लेने के लिए, वो विसर्जन कराने के लिए, इनके साथ आप भी चले जाओ। तो बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी जाता हूँ तो मैं पैदल आता हूँ उधर से। तो वहां पर कोई एक है सुभाष चंद्र, जो मेरे बेटे, उनके बेटे बराबर में बैठे हुए हैं, उनकी एक आस्था थी कि जब भी मैं गंगा मतलब हरिद्वार से जल लेकर आता हूँ तो वहां से पैदल लौट कर आता हूँ। ये उनकी आस्था थी। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस से नहीं आऊंगा, पैदल आऊंगा। और उसके बाद वो चल दिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो चल दिए, तो वो 2-2 हजार रुपए दूंगा और आप कांवड़ लेने के लिए जाओ और उधर से जल लेकर के आओ। अगर आप नहीं जाते हो तो आपसे मैं 10-10 हजार रुपए लूंगा, अगर आप नहीं गए तो। ऐसी शर्त थी कोई? ऐसी जो राजू बता रहा है। अच्छा, जो साथ गए थे राजू। हाँ, राजू ने मुझे जो बात बताई है मैं वही बात बता रहा हूँ। राजू ने फिर मुझसे बोला कि अगर मैं नहीं जाता हूँ या सुभाष चंद्र नहीं जाते हैं तो मैंने शर्त रखी थी कि 10-10 हजार रुपए हम तुम्हें देंगे। फिर वो 28 तारीख को उसी विसर्जन वाली बस में बैठ करके गए थे हरिद्वार, और जाने के बाद वो हरिद्वार उतर भी गए, उन्होंने जल भरा और ये तुम्हारे अंकेश्वर मंदिर भोले तक आए हैं। अच्छा, जब वो हरिद्वार थे तो आपकी बातें होती रहती? नहीं, हमारी कोई बात नहीं। जब यहाँ से निकले तो उसके बाद कोई बात नहीं? अच्छा। घर पर आए थे कपड़े वपड़े लेने के लिए, घर को ने मना भी करा कि नहीं मत जाओ, रहने दो। तो घर पर भी जबरदस्ती वो कपड़े लेकर के चली गए। अच्छा, हाँ। फिर वो हरिद्वार से वो अंकेश्वर मंदिर भोले पर भी आ गए, और 2 तारीख की सुबह को उन्होंने जल चढ़ाया करीब 6 बजे जल चढ़ाने के बाद उन्होंने अभी तक ये जानकारी आपको कैसे मिल पा रही थी कि अंकेश्वर मंदिर आ चुके हैं? वो हमें राजू ने बताया था, फोन जो साथ थे उनके, जो साथ थे, उन्होंने हमें सारी जानकारी दी। उसके बाद उसने हमसे ये भी बोला था कि तेरे पापा यहाँ से मतलब चले गए हैं, और जाने के बाद वो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। फिर वो राजू घर पर भी आया था, अपने साथ गए थे। वो घर पर भी आया, अपने घर पर आकर उसने एक बार फिर पूछा कि वो मिले या नहीं मिले। फिर हमने सबने बताया कि नहीं मिले। फिर वो दोबारा हमारे भाई के संग, ताऊ के लड़के के संग दोबारा गया ढूंढने के लिए, वो फिर भी नहीं मिले। मैं बताता चलूं कि राजू और सुभाष दोनों एक साथ हरिद्वार कांवड़ लेने गए थे, और आहर तक, भोले तक वो आ चुके थे। लेकिन जैसा राजू बकौल बता रहा है, क्योंकि उनके साथ ही रहा था, कि सुबह में सो रहा था, मुझसे पहले ही वो जल चढ़ाने चले गए, और उसके बाद जब उनको ढूंढा वो नहीं मिले। उसके बाद फिर कैसे पता लगा आपको कि उन्होंने फोन करा था? राजू ने कैसे? राजू ने फोन करा था, अपने लड़के पर फोन करा था कि मेरी बात कराओ। राजू का फोन स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा। हाँ, तो राजू ने किसी और के फोन से फोन करा था कि मेरी उनसे बात करा दो।
मतलब हम तो इतनी जी। दूर रहते हैं, ये थोड़ा पास रहते हैं उनके घर के। हाँ। तो वो हमारे ताऊ के घर फोन लेके गया, हमारी ताई से बात हुई थी। जब ताई से बात हुई थी तो जब बोल रहा था कि यहाँ से तुम्हारे वो चले गए हैं और वो यहाँ से मिस हो गए हैं, तुम्हारे देवर यहाँ से मिस हो गए हैं, अब हमें पता नहीं है वो कहाँ चले गए हैं, ये बात हुई थी। अच्छा, फिर इसके बाद आप फिर सभी लोग यहाँ से आहर निकले हो गए? यहाँ से मैं तो खैर नोएडा रहता था, अच्छा। मैं तो नहीं रहता था यहाँ। मैं जी। कल परसों रात आया हूँ 12 बजे यहाँ। जी जी। हाँ, जब मुझे पता चला, मुझे भी पता चला उसी टाइम 7 बजे, 2 तारीख की सुबह 7 बजे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आ जाएंगे, घंटे में आ जाएंगे, 2 घंटे में आ जाएंगे। लेकिन जब शाम तक कोई पता नहीं चला, शाम के बाद फिर मैं आया नोएडा से इधर। उसके बाद कल सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद कोई आपने कोई पुलिस कंप्लेंट भी करी है? पुलिस कंप्लेंट पहले हमने आहर गए थे, तो आहर जब हम गए थे तो आहर वालों ने हमें जहांगीराबाद भेज दिया, जहांगीराबाद लिखी जाएगी आपकी कंप्लेंट। फिर हम जहांगीराबाद आए, जहांगीराबाद हम ये ड्राइवर कोतवाली में गए तो इन्होंने बोल दिया कि आपकी कंप्लेंट आहर लिखी जाएगी, जहाँ घटना स्थल होता है। हाँ, जहाँ घटना स्थल होता है वहां लिखी जाएगी। फिर होता भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ का घटना स्थल होता है, FIR, ये जो भी आपकी मिसिंग कंप्लेंट होती है वो वहीं होती है। ऐसा ही सुभाष चंद्र के द्वारा हुआ, क्योंकि आप लोग आहर जहांगीराबाद थाना है, उसके बाद आहर गए, लेकिन फिलहाल आहर थाने में आपकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है कंप्लेंट। पुलिस उनको मिसिंग और जानकारियां इनपुट कर पा रही है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था। अच्छा, सुभाष जो थे वो क्या व्यवसाय क्या करते थे, काम क्या करा करते? वो फल का काम करते थे, आहर बाईपास पे फल का ठेला लगाते थे। मैं बताता चलूं, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, और आप लोग और मेरे, मैं समझता हूँ कि चैनल पे जितने लोग हैं एक बार उन्हें पुणे देखेंगे तो वो भी आप आश्चर्यजनक रह जाएंगे, क्योंकि सुभाष जो थे वो हमारे ही बीच के थे और हमारी रोज उनसे राम राम कृष्णा रामा कृष्णा हुआ करती थी। लेकिन ऐसा हादसा हुआ है और 2 तारीख से लगभग आ गए थे आहर, उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटे हैं। और मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ सुभाष चंद्र या सुभाष चंद्र के, जहां सुभाष चंद्र मौजूद हैं, हम चाहेंगे ईश्वर की कृपा से वो सही सलामत हो और अपने घर वापस लौटें। मेरी अगर आवाज सुन पा रहे हो वो लोग, वो जो उनके पास सुभाष चंद्र या सुभाष चंद्र के बारे में जो भी जानकारियां करते हैं, वो पीड़ित परिवार को जरूर बताएं, क्योंकि परिवार बिल्कुल परेशान हो चुका है। ढूंढ ढूंढ के सभी जगह, सभी रिश्तेदारियों में तलाश किया है, लेकिन सुभाष चंद्र का भी कोई पता नहीं लगा है। अच्छा, रिश्तेदारियों में आपने जानकारियां कर ली? सारी रिश्तेदारी में जानकारी कर ली, कहीं भी नहीं। रिश्तेदारों के उल्टे फोन आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, क्या हो गया, क्या हो गया? जैसे हम फेसबुक पे डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सबके फोन आ रहे हैं, क्योंकि हम उसमें नंबर भी छोड़ते हैं अपना, तो उन्हीं नंबरों पर फोन भी आ रहे हैं। बता रहे हैं सारी रिश्तेदारियों में हमने पूछ लिया है, सारी जानकारियां कर भी ली हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा। सब लोग परेशान हैं। सब लोग इसलिए परेशान है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, घर का जिम्मेदार व्यक्ति, सुभाष जी इनको कहते हैं हम, सुभाष गायब हो चुके हैं। सुभाष आहर तक तो आए थे, जल तो चढ़ाया था, लेकिन उसके बाद वो नहीं मिल पा रहे। सब लोग सभी जगह तलाश कर रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट भी हो चुकी है। और मेरी आवाज मेरे चैनल के माध्यम से जितने मेरे लोग देख पा रहे हो, दर्शक देख पा रहे हो, मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः आपको उसी कड़ी में हमें मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी वायरल करनी है इस खबर को, जिससे कि सुभाष चंद्र तक ये आवाज जरूर पहुंचे और वो अपने घर सही सलामत वापस लौटकर जरूर आए। सुभाष चंद्र की पत्नी है सीमा जी, मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी। क्या हुआ था? कुछ भी ना, विरासत को कपड़े लेकर जा रहे, हमने बतेरे रोके तो ना हम जा रहे हैं। अच्छा, आपने रोका था उनको? हाँ, क्योंकि कांवड़ती का मतलब कहते हैं सावन का जो कांवड़ होते हैं, जब टाइम ना हा तो जाने का। था। हाँ, तब क्या इनने कपड़े छीने लड़की ने, जब कहाँ जा रहे हो? तो फिर बोले कि ना जा रहा हूँ मैं, आ जाऊंगा 2-4 दिन में ही। 2-4 दिन की कर गए। हाँ, अच्छा, इससे पहले भी बीच में कभी चलाए जाया करते थे या सावन जो होती है, सावन में जा भाई, सावन में ही जाया करते? कामड़ तो लिया है कम से कम 20-25 बार। अच्छा, जब से आए नहीं है 2 तारीख से घर पर, आहर तक तो आए हैं, ये पता तो थी आपको? हाँ, 2 आहर तक भी क्या पता दूसरे इंसान कोई क्या कह रहा क्या ना कह रहा, जब देखी ना तो हम कैसे बता दें। बता रहे हैं कि हमें तो फोन के माध्यम से पता लगा है कि आहर तक आए हैं, लेकिन हमें ये भी जानकारी नहीं कि आहर आए भी हैं या नहीं। तो वाकई बता रहे हैं कि सावन का कांवर लेने सावन में जाया करता थे, कांवर का कोई महीना नहीं है, क्योंकि एक कहते हैं शर्त हुई थी, शर्त के अकॉर्डिंग वो गए हैं यहाँ से और उसके बाद वापस घर नहीं लौटे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई शर्तें भी लगाते हैं तो शायद ऐसी शर्तें ना लगाया करें, क्योंकि ये भी गलत है। परिवार के साथ एक ऐसा मैसेज जाता है जो कि परिवार, क्योंकि आज सुभाष जी उसी शर्त को अपने ले चुके थे कि नहीं मैं लौट कर आऊंगा और मैं जाऊंगा, मैं पैदल ही आऊंगा, लेकिन वो वापस नहीं लौट कर आए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि किसी परिवार को दुख और ठेस पहुंचे। चलिए।
मेरे साथ जो सुभाष मिसिंग हुए हैं और उनके साथ जो गए थे साथी सहपाठी हैं, राजू हैं जिनका नाम। राजू भाई क्या हुआ था जैसे आहार में मिसिंग हो गए थे सुभाष भाई? सर हम आहार में 1 तारीख को शाम को 7 बजे मंदिर पे पहुंचे हैं। मंदिर पे पहुंचने के बाद में उन्होंने सारे अपने कपड़े धोए हैं, खाना भी खाया है साथ बैठ के, हमने बोले बतलाए भी हैं। और 11 बजे के 11:30 बजे के लगभग वो उठे हैं। एक ने गजरेला के थे, उन्होंने बीड़ी मांगी है उनसे, तो उन्होंने कहा अरे तुमको कितनी बीड़ी दूं मैं, हर मिनट पे बीड़ी दूं। उसके बाद में जी मैंने कहा आप सो जाओ, क्यों गर्दा काट रहे हो। अच्छा, रात भर सो नहीं पाए थे? हाँ, उसके बाद में हम 11:30 करीब फिर हम सो नहीं पाए। फिर सो नहीं पाए, वो इधर उधर टहलते रहे। मैंने सो जा, बोले नींद नहीं आ रही मुझे, तुम सो जाओ। कोई बात नहीं है, वो टहलते रहे। फिर हमें भी नींद नहीं आई। तो नींद नहीं आई कि भाई मान लो किधर को चले जाए, रात का टाइम है, हम भी नहीं सोए। फिर जो लोग थे वहां पर गजरोला के थे 2 जने, एक मंदिर पर बाबा रहते वो थे, एक चौकीदार थे जो पैरा सहरा सा लगाते रहते वहां वो थे, एक बनियों में एक परचूनी की दुकान थी, वो भी बेचारे वहीं थे। हम सारे जगह भी थे। लगभग 2:30 बजे करीब मंदिर खुला। मंदिर खुलने के बाद साफ सफाई हुई है। उसके बाद में करीब 4, 4:15, 4:30 के बीच में आरती हुई है। आरती के होने के बाद में वो नहाए हैं सरकारी नल के, स्नान करने के, वही बिल्कुल बगल में ही सरकारी नल है, वहां नहाए हैं। नहाने के बाद अपने कपड़े पहने, मुझसे पेंट मांगी, मैंने पेंट दी है। उन्होंने लोवर में से 1100 रुपए निकाल के अपनी अंटी में रखे हैं। धूप बत्ती बैग में से निकाली है, जलाई है, जल को दे के गए, फिर अंदर जल चढ़ाने गए। और जो मंदिर के कार्यकर्ता हैं नल पे से जल लेने आए थे, मैंने उनसे कहा कि बोले हमारे साथ वालों ने जल चढ़ा दिया। बोले हाँ भैया चढ़ा दिया। फिर बाहर आए हैं, वो निकल गए। बाहर आकर तख्त पे बैठे हैं। तख्त के बैठने के बाद मैंने कहा अब आप बैठो, अब मैं जरा फ्रेश होकर नहा कर मैं भी आता हूँ, जब मैं फिर जल चढ़ाऊंगा। मैं आया हूँ जी वहाँ, इतने वहां से वो निकल गए हैं। अच्छा, आपको भी लग रहा था कि आहार तो आ ही चुके हैं, घर ही आ चुके हैं, अपने घर आ चुके हैं सर। अब एक बताओ, भोले पे आने के बाद में देखो, जल चढ़ाने के बाद में कोई अधिकार भी नहीं होता किसी का रोकने के लिए कि हाँ जी आप रुक जाओ, वो आपका मन है, रुको या मत रुको, ऐसा होता है। हाँ। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही थी, भाई तू पीने के लिए तू यहीं से तो रोकेगा, कोई आगे थोड़ी रोक लेगा मेरे को। मैंने मैं को रोकूंगा जी तुम्हें पीने के लिए, भाई आप पे पैसे हैं, भाई पियो या मत पियो। उसके बाद वो आगे निकल गए, उसके बाद वो निकल गए आगे को, आपने इंतजार किया, उसके हाँ। बाद वापस नहीं लौटे? वो वापसी नहीं आए। मैं उनसे 1 पौन घंटे बाद वहां से चला हूँ। जो वहाँ प्रसाद बेचती है अम्मा, वो बोली भैया तू बैठ जा, वो तो गया, तू बैठ जा यहाँ पर। जहीराबाद के नहाने गए हैं सिद्ध पे, वो आएंगे, उनके साथ तुझे बैठा दूंगा, तुम जहीराबाद चला जाना। मैं ठीक है अम्मा। हमें 20-25 मिनट, लगभग 20-1 मिनट हो गई। मैं बोला अम्मा दिल नहीं मानना, मैं इंतजार करते हुए, हाँ मैं जा रहा हूँ। बोले धीरे में निकल जाऊंगा, हो सके अगर कहीं रास्ते में मिल गए तो मैं निभाते चले जाऊंगा। राजू भाई का कहना है कि जब वो सुभाष चले गए थे, उसका 20-25 मिनट बाद मैंने भी काफी इंतजार किया, लेकिन नहीं आया, क्योंकि साथ थे तो मन विचलित भी हो रहा था। मैं उन्हें ढूंढने, ये मन नहीं माना इनका, बोले नहीं मैं तो जा रहा हूँ। उनको रोकने का भी प्रयास करा कि आप रुक जाएं, तो ये वहां से चल दिए। उसके बाद इन्होंने घर सूचना दी उनके परिजनों को, सुभाष के नहीं, पप्पू के भाई जो भी भाई थे उनके पास सूचना दी। उसके बाद फिर उनके माध्यम से इनको पता लगा, ढूंढा। मैं तुरंत गया जी, मैं यहाँ से 8 बजे में आया हूँ घर पर। भोले बाबा पे यहाँ जहीराबाद अपने मंदिर पर जल चढ़ाया है। आने के साथ घर पे 5 मिनट बैग रख के तुरंत, चाय भी नहीं पी मैंने, तुरंत पप्पू सिंह के लड़के हैं आंसू, उनको वो उठ चुके हैं उस टाइम पे जब मैं आया हूँ वापसी जल चढ़ा के। उठने के बाद मैं बोला भाई तू चल फटाफट, उन्हें देखें अगर घर नहीं आए तो वही रास्ता बीच में कहीं आ रहे होंगे, दिवा के लें। तुरंत गया हूँ मैं बाइक पे, तुरंत ही। जब से ढूंढ ही रहे हैं प्रयास, जब से ढूंढ ही रहा हूँ जी मैं, मिली नहीं। कल पूरे दिन ढूंढा है। कंप्लेंट भी हो चुकी है। हाँ जी, मैंने तहरीर भी दे। हम बताते चले कि पुलिस कंप्लेंट भी हो चुकी है, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक भी उनको ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि जब मेरे दर्शक और हमने मुहिम उठाई है किसी को मिसिंग ढूंढने की, सकुशल वो वापस भी लौटे। ऐसे ही इसी मुहिम को भी उठाना है हमको, इतना खबर को वायरल करना है कि सुभाष अपने सकुशल घर वापस जरूर लौट जाए। चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि आज हमारी जो एक अपील है वो पूरे देश भर में पहुंचे और जहां सुभाष चंद्र मौजूद हैं, सुन पा रहे हो चैनलों के माध्यम से, वो वापस अपने घर लौट कर आए। नमस्कार।